बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घर में खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारा जो व्लॉग शुरू हो रहा है वो है सुबह 7-8 बजे का टाइम। बच्चे 8 बजे के टाइम स्कूल जा रहे थे और मैं ही छोड़ के आती हूँ, मगर पाँव में थोड़ी तकलीफ़ थी, मगर ज़िम्मेदारी है, माँ हूँ तो मैं ही इनको छोड़ के आती हूँ। इनको मैंने लंच दिलाया और आगे आप वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको आज ऐसी टिप बताऊंगी जो आपके बहुत काम आने वाली है, तो वीडियो से जुड़े रहिएगा। है बच्चों को मैंने स्कूल छोड़ा। स्कूल छोड़ने के बाद जो है ना, मेरे पाँव में थोड़ी तकलीफ़ थी, तो मैं रिंग रिंग के हल्की हल्की चल के, मेरे क्योंकि पाँव पे गिर गया था पत्थर वजनी, तो मेरी 2 उंगलियाँ थोड़ी डैमेज हो गई हैं। तो फिर मैं घर आई, क्योंकि ये भी मुझे आपको यूँ ख्याल आया कि बताऊँ कि मैं कहीं डॉक्टर के नहीं गई हूँ ज़्यादा दिखाने, क्योंकि घर में ही माशाल्लाह मेरे पास सब कुछ मौजूद था। तो मैंने कुछ घर के तेल से, कुछ घर की ऐसे सामान, ऐसे ट्यूब वगैरह मेरे पास मौजूद हैं जो मैं प्रिपेयर रखती हूँ। ये मेरा बॉक्स है, मेडिसन बॉक्स जो होता है, तो इसके अंदर मैं अपने बच्चों के लिए फ़ौरी तौर पे जैसे कोई बच्चे को बुखार वगैरह होता है, तो खैर सबसे पहले तो अपने लिए मैं पेनाडोल पोस्टान फुल ज़रूर रखती हूँ। जो मैं जैसे मुझे बुखार वगैरह चढ़ता है तो फ़ौरन 2 पेनाडोल लेती हूँ और आराम कर लेती हूँ थोड़ी देर, तो माशाल्लाह एक्टिव हो जाती हूँ। ज़्यादा होता है तो पोस्टान फुल खा लेती हूँ। और फिर उसके बाद ये जो है ट्यूब आप लोग को नज़र आ रही है ना, ये ट्यूब है हमारी किसी भी हड्डी में किसी भी चोट लग जाए या कोई दर्द हो तो उसके आराम के लिए हैं, और ये ट्यूब भी कोई ज़ख़म हो जाए, कट जाए, उसके लिए है। तो खैर हम उसके लिए बच्चों को होती लगती रहती हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे घर में मौजूद हैं। और बच्चों की खांसी के लिए सिरप ये वाला ज़रूर रखा करें। ऐसी फाइल सिरप है, ये सर्दियों के लिए बहुत बेस्ट सिरप होता है, सर्दियों का जो सिरप है। और जो है ना, पेनाडोल तो मैं लाजमी ही बच्चों के लिए रखती हूँ कि हल्का सा भी नहला दिया, नहलाने के बाद या फिर वैसे ही फीवर हो होता है तो मैं ये भी लाती हूँ। और ये पेट ख़राब होता है या किसी भी तरीके का पेट के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, उसके लिए फ्लाइजल तो बेस्ट होती है बच्चों के लिए। तो खैर, और ये आयोडेक्स भी अपने बच्चे पाँव में दिखा रही हूँ ना आपको, मेरी चोट लग गई है तो उसके लिए मैंने जो है ना रखी हुई है। तो ये बहुत काम आती है, बहुत काम की चीज़ें हैं, ज़रूर अपने घर में रखा करें। छोटे बच्चों के साथ तो ज़रूर रखा करें, क्योंकि छोटे बच्चों को ये विक्स भी है, सीने पे लगा दें थोड़ी सी, जब बच्चों को खांसी वगैरह हो। और ये पायडीन है, कोई चोट लग जाए तो फ़ौरन बच्चों को देखने के लिए। तो खैर ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, तो इससे ये होता है कि आप बड़े नुकसान से, बड़े अज़ारे से बच जाते हैं कि अल्लाह न करे आधी रात को लेके भागना पड़ जाए। बैंडेड भी है, आधी रात को बच्चों को लेके भागना पड़ जाए तो अल्लाह न करे। आजकल तो वैसे इंजेक्शन वगैरह कुछ भी लगा देते हैं बच्चे, हाथ आ जाते हैं, हाथ में आ जाते हैं। एंटीबायोटिक से वैसे ही बच्चों को बहुत नुकसान होता है, तो मैं तो बहुत ही पीछे रहती हूँ इन सब चीज़ों से। तो मैं अपने घर के अंदर ये बॉक्स हमेशा बना के रखती हूँ, जब से माशाल्लाह मेरे बच्चे हुए हैं तो ये बॉक्स मेरे घर में रहता है। तो आप भी, जो जिनके छोटे बच्चे हैं, वो भी यही कोशिश किया करें, भागने से बेहतर है, कहीं जाने से बेहतर है कि अपने घर में ही ऐसा बॉक्स बना के रखें। जैसे ही बच्चा हो बीमार तो फ़ौरन उसको ना इससे ना ट्रीटमेंट दे दीजिए, डॉक्टर के यहाँ ना ले जाना पड़े। हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए तो आप ले जाएं डॉक्टर के यहाँ, नहीं तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर में ही ऐसी चीज़ें रखें। मैं तो अपने बच्चों को ऐसे ही, रात को हुसैन को भी हमारी उल्टी लग गई थी तो मैं उसको फ़ौरन को फ्लाइजल पिलाई, पेनाडोल पिलाई, तो माशाल्लाह देखें ठीक है, बिल्कुल ऐसा कोई ख़ास मसला नहीं हुआ। हालाँकि देखा जाता तो उसको बहुत बड़ी उल्टी हुई थी, बहुत परेशानी वाली बात थी, मगर मैंने इसको दवाई वगैरह पिला के सुलाया, दुआएँ पढ़ी। नज़र भी लग जाती है बच्चों को तो कोई दुआएँ भी पढ़ दिया करें, थोड़ी कुल पढ़ दिया करें 3 दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद। तो मैं खैर पे दुआएं पढ़ी, उसके अलावा जो है उसको दवाई पिलाई तो खैर ठीक हो गया था। और आप झाड़ू लगाने के बाद मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि ये मैंने कूलर आपको पहले भी दिखाया था, ये बहुत बड़ा सा कूलर है हमारा। तो इसके अंदर मैं क्या करती हूँ, बहुत सारे पानी गर्म करके जो है ना गुनगुना करके इसमें डाल देती हूँ। बच्चे और हम इजीली आधे दिन तो हमारा इसमें गुजर जाता है। तो खैर इसके बाद मुझे अपना किचन वगैरह किचन के बर्तन तो धोने ही थे, तो इसके मैंने पहले जो प्लेटें धुली हुई थी उनको मैंने अपनी जगह पर लगाया, इनको सेट करा, क्योंकि रैक खाली करना होता है, रैक खाली हो जाता है। हमारी जो बास्केट है बड़ी, जिसके अंदर बर्तन धोते हैं, तो खैर फिर वो आराम से इजीली हम बर्तन धो के रख सकते हैं। तो उसके बाद हमारे हस्बैंड ये ले आए थे दलिया, क्योंकि उनकी बुखार था उन्हें, वो 2 दिन से बीमार थे, तो वो जो है ना ये ब्रेड और ना पापे खा के उलझ गए थे और तो उन्होंने कहा मैं आज दलिया बना दूँ, दलिया ले आए थे। तो खैर वो दलिया मैंने जो है ना उनको जो दलिया थोड़ा ही बनाया, क्योंकि बच्चे खाते नहीं शौक से। मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं खा लूँगी, और ना मैं भी रोटी खाने का मूड नहीं हो रहा है आजकल, बुखार से ही चल रहा है, तो थोड़ा सा मैं कहा मैं बनाऊँगी कि मैं भी खा लूँगी, थोड़ा सा हस्बैंड खा लेंगे। बस इतना ही मैंने निकाला था, इतना ही इसको भी अच्छी तरह से निकाला, पत्थर वगैरह निकाल लिए थे जो होते हैं इसके। तो खैर मैं सादा ही बनाती हूँ, ज़्यादा उसके अंदर वैसा नहीं बनाती हूँ। तो उसको मैंने झाड़ के जो है ना इसके जो मट्टी वगैरह होती है वो निकाल ली थी, और उसको मैंने जो है ना मूंग की दाल के साथ बनाती हूँ, और चिकन भी निकाल ली थी, थोड़ा चिकन भी डाल देंगे तो ये थोड़ा अच्छा लगेगा, टेस्ट आ जाता है। दलिया वैसे खाया नहीं जाता है, आम बीमार भी तो बिल्कुल नहीं खाया जाता है।
तो मैंने जो है ना थोड़ी सी चिकन के पीस निकाल रही थी। तो चिकन जो है ना मैं तो घर में रखती हूँ कि घर में क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो उनको भी किसी न चीज़ की ज़रूरत पड़ी जाती है। तो खैर कल से मैंने 1 किलो बोनलेस चिकन मंगवाए थे क्योंकि इनको बच्चों ने आज देखिएगा मेरी वीडियो में, आज मैं आपको दिखाऊंगी आगे कि जो है ना हम जिंगर भी बनाएंगे इंशाल्लाह। तो खैर मैंने बोटियाँ काट ली थी छोटी छोटी और मूंग की दाल के भिगो के रख दी थी और थोड़ी देर के लिए जो है ना दलिए को अच्छी तरीके से थोड़ा भून लेते हैं हम लोग, ताकि भूनने से ना जल्दी गल जाता है। हल्की आँच पे थोड़ा खाली ना भगोने में, तो खैर इसको खाली भूनने से जो है ना जल्दी गल जाता है। तो मैंने इसको थोड़ा सा भूना था, हल्का सा ब्राउन कर लिया था। उसके बाद जो है ना इसको मैंने दाल के साथ ही भिगो दिया था क्योंकि हम लोग को चिकन की भुनाई करनी थी, डायरेक्ट चिकन नहीं डालती हूँ मैं, उसको थोड़ा प्याज में और ना अदरक लहसुन में भून लेती हूँ, उसके बाद ही दलिया डालती हूँ। तो खैर इस तरीके से अच्छा भी बनता है क्योंकि बड़ों के लिए था, बच्चों का होता तो खाली इसके अंदर मैं प्याज की बघार लगा कर और बच्चों के लिए ऐसी बना दी थी, सादा चिकन डाल दी थी भून के। तो खैर हम लोग को खाना था, बड़ों को हस्बैंड को खाना था, तो मैंने थोड़ा अच्छा बना के करके बनाया। तो इसके अंदर प्याज लाल करने के बाद जो है ना मैंने चिकन और ना चिकन अदरक लहसुन पहले भूनी थी, उसके बाद शॉर्ट करके दिखा रही हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा इस वजह से। खैर इसके अंदर अदरक लहसुन वगैरह सब डाल के भून लिया था। फिर मैं टमाटर भी डाल दिए थे थोड़े से और हल्दी डाल ली थी ताकि हल्दी से थोड़ी ताकत भी आ जाती है ना, और तो खैर मैंने थोड़ी पीला पीलापन भी आ जाए। तो खैर मैंने हल्दी डाली थी इसके अंदर और फिर उसको अच्छे तरीके से भून लिया था। फिर थोड़ा सा पानी डाल के उसके अंदर फिर मैंने दलिया ऐड करके जो है ना सही से भूना था। चिकन को हल्का सा गल गई थी चिकन, क्योंकि हमें बिल्कुल रेशे करने थे। तो फिर दलिया हमने इसके अंदर पानी डाल कर भीगा हुआ था बहुत देर से दलिया। तो दलिए को जो है ना हमने इसके अंदर दलिए में भगोने में डाल दिया था और उसको ना बहुत सारा पानी जो है ना ऐड कर दिया। मैं एक दफ़ा पानी डालती हूँ ज़्यादा, एक दफ़ा मैंने पानी डाल दिया था उसके अंदर बहुत सारा जो है ना, ताकि जो है ना फिर हम लोग जो है ना अच्छा खासा पानी डाल देंगे और एक ही दफ़ा पानी डाल के और उसको मैं एक आंच पे जो है ना रख दूँगी, तेज़ आंच पर। तो खैर इसका पानी हमने बहुत सारा डाल दिया था ताकि एक दफ़ा में मूंग की दाल जो है और जो चिकन है ये सब मिक्स अच्छी तरीके से हो जाए। और एक ही दफ़ा पानी डालना चाहिए क्योंकि जो है ना बार बार पानी डालने से ना ऐड जाता है, दलिया गलता नहीं है। और इसको हम ढकेंगे भी नहीं, ढकना भी हम यूँ नहीं ढकेंगे कि जो है ना जो इसके अंदर ऑयल वगैरह था सब बाहर आ जाएगा, उसका जो ग्रेवी जो होती है। तो इसलिए उसको थोड़ी देर पकने देंगे, उबलने देंगे। जब उसको इस तरीके से उबाल आ जाएगा ना तो उसके बाद हल्की आंच करने के बाद हम ढकना ढकेंगे, ताकि जो है ना क्योंकि दाल हो या दलिया हो तो इस तरीके से ना बाहर आके गिर जाता है। मैं पहले बहुत दफ़ा मेरे साथ ये गलतियाँ हुई हैं, मगर मैं चाहती हूँ आप लोगों से ना हो, तो इसलिए आप लोग को बताती हूँ। खैर दलिया को फिर हमने अपने बॉक्स जो था इसके अंदर हमने तब्दील कर दिए। छोटी मोटी जो चीज़ें हैं ना हाथ के हाथ करते रहें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि जो है ना फिर रख दो तो फिर रखी रह जाती है। तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि हाथ के हाथ से अपने जो काम हाथ लगते रहते हैं वो मैं करती रहती हूँ। क्योंकि लाए थे दलिया लाए थे और जो है हमारे सरसों का तेल लेके आए थे, तो सरसों का तेल भी ऐसे हमारा जो है ना रखा हुआ था। तो उसको भी मैंने बोतल में किया क्योंकि सरसों का गर्मियाँ सर्दियाँ आ गई, तो मैं सर्दियों में तो ये है कि रेगुलर बच्चों के सर में लगाती हूँ तेल, क्योंकि गर्मियों में तो लगा नहीं पाते हैं। सर्दियों में ये कि इसमें ना मैं मेथी दाना मिक्स करके जो है ना पका के रख देती हूँ और बच्चों के सर में लगाती हूँ, इससे जो है बाल ना अच्छे हो जाते हैं। तो खैर दलिया हमारा डन हो चुका था। तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ये डाल दिया था, हमारी जो क्यूब होते हैं ना चिकन क्यूब, इससे और टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो फिर मैंने आधा डाला, ज़्यादा नहीं डाला, हमारे हस्बैंड को ज़्यादा पसंद नहीं है इतने इतना ये। तो खैर मैंने थोड़ा सा इसके अंदर टेस्ट के लिए डाल दिया था, उसको अच्छी तरीके से घोटा लगा दिया था, घोट दिया था इसको अच्छे तरीके से, ताकि जो है ना बिल्कुल मैश हो जाए दलिया और पानी वगैरह सब मिक्स हो जाए। उसके हाँ हमारी बेटी जो है ना दलिया नहीं खाती, तो उसके लिए थोड़े से ना आलू भी भून लिए थे कि ये आलू से पराठा वगैरह कुछ खा लेगी, क्योंकि नहीं खाती है। लड़के भी थोड़ा बहुत खा लेते हैं, ज़्यादा शौक से नहीं खाते हैं। तो इनके लिए मैंने आलू पका लिए थे कि थोड़े से जो है ना ये आलू खा लेंगे, अभी गुजारा हो जाएगा, क्योंकि शाम में तो इन लोग को वैसे जिंगर खाते थे। तो इनका खाना वाना खिला के इन लोग को मैंने थोड़ी देर आराम कराया था। फिर इनका ट्यूशन जाने का टाइम हो गया था, 3 बजे मदरसा गए थे, मदरसा आने के बाद ट्यूशन जा रहे थे 4 बजे के टाइम। तो खैर फिर हमने जो है ना शाम हो गई थी तो बच्चे आ गए थे, तो इंतज़ार करने लगे मम्मा चले भी अब जिंगर बना के खिलाएं। तो खैर मैंने इन लोग के ये जिंगर बहुत दिन से अपने बाबा के पीछे लगे हुए थे कि बाबा जाओ ना अब हमें जिंगर ला के खिलाएं। खैर वो लाते रहते हैं, मगर वो बाहर की चीज़ें से अवॉइड करते हैं, क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। बाहर की चीज़ों में पता नहीं किस तरीके का केचप है, पता नहीं किस तरीका ऑयल है, तो ज़ाहिर बच्चे फ़ौरन बीमार पड़ जाते हैं। तो फिर मैंने इनसे कहा आपको ज़रूरत नहीं बिल्कुल लाने की बाहर से, आप मुझे चिकन ला दीजिए, मैं इनको घर में बना के खिलाऊँगी। क्योंकि मैंने पहले एक दफ़ा भी बनाया था, मगर ना मैं वीडियो वगैरह देखती हूँ तो मुझे अच्छा आ गया बनाने के लिए। तो खैर मैंने इनसे कहा था, तो ये तो खैर इतने जो है ना 6 माशाल्लाह जिंगर मैंने बनाए थे। इसके अंदर बिल्कुल आधा किलो ही लगी होगी, आधा किलो के करीब बच गई चिकन। क्योंकि 700 की हमें बोनलेस चिकन पड़ी थी, क्योंकि चिकन आजकल बहुत ही सस्ती चल रही है। और जो है ना बन जो है हमारे आए थे 120 रुपये के 6 बना गए, क्योंकि 6 अफराद हैं हम लोग, तो हमने 6 ही बनाए थे। तो खैर और इतने सस्ता 1000 रुपये के अंदर 6 जिंगर, और वो भी अच्छा खासी बड़ी बड़ी सी बोटियाँ उसमें डाली थी। और यही हम बाहर से मंगाते हैं तो
तो अच्छे नहीं बने होते हैं, क्योंकि सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता है बिल्कुल भी। और दूसरा ये है कि बिल्कुल कुछ उसके अंदर क्वांटिटी इतनी कम होती है, पैसे ज़्यादा जाते हैं, क्वांटिटी कुछ भी नहीं आती, चिप्स भी सूखे सूखे से दे देते हैं। तो हर चिप्स तो मैंने बनाए नहीं थे, फ्राइज़ वगैरह नहीं बनाए थे, खाली जिंगर ही बनाए थे, क्योंकि बस यही खा के बच्चों का पेट भर जाता है। खैर मैं हर वक्त तो नहीं, कभी कभी होता है कि बच्चों की मर्ज़ी से जो है ना चीज़ें बना लेती हूँ, बच्चे ज़िद करते हैं। वैसे तो मेरे बच्चे माशाल्लाह घर का ही खाना खाते हैं, चाय पराठा खाते हैं, बाकी जो कहते हैं मैं घर में बन जाता है खा ले जाते हैं। मगर अब ये बाहर से चीज़ आजकल मैं नहीं मंगाना चाहती, क्योंकि कुछ पता ही नहीं है किस तरीके की क्या चीज़ है। तो आप भी अवॉइड किया करें, घर में ही बच्चों को बना के दिया करें। थोड़ी सी मेहनत लगती है, मगर ये है कि घर में अच्छी और साफ़ सुथरी चीज़ हम तैयार कर लेते हैं। तो खैर बहुत अच्छे बने थे, हमारे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आए थे। वो मुझसे कह रहे थे बाहर से ज़्यादा अच्छे बनाए हो तुमने तो, और 1000 रुपये के अंदर ही माशाल्लाह 6 बन गए थे। 6 तो हम यकीन करें 1500-2000 तक के आते हैं। तो खैर बहुत अच्छे बने थे। और यही औरतें होती हैं, औरतों की सलीकेमंदी होती है, ये औरतों मैनेजमेंट होती है घर की कि किस तरीके से लेके चलना है बच्चों को, बजट को, घर को, और अच्छे खाने भी खाएं घर के अंदर और बजट भी साथ दे के चलें, क्योंकि बाहर से तो हर चीज़ ही मिल रही है, जो चीज़ चाहें आप बाहर से मंगा सकते हैं, मगर वो हमारे बजट में है नहीं है। हस्बैंड का भी देखना पड़ता है क्योंकि पास है नहीं है। तो खैर सबका दिलों का ख्याल रख के, वो औरत ही होती है जो सबके दिलों को लेके, सबको लेके चलती है, ख्याल करके चलती है सबका। अच्छी औरतें तो वही होती हैं जो सब सोच देखती हैं कि बच्चों का भी दिल ना टूटे, हस्बैंड का भी ख्याल करने के वो दे सकते हैं नहीं दे सकते, कर सकते हैं। वो क्या तक लाते और खिला देते, लाके बहुत दफ़ा लाके खिलाएं, ऐसे नहीं खिलाएं। मगर ये कि मैंने अब सोचा कि नहीं बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं, बच्चों का सही से पेट भी नहीं भरता और अच्छी चीज़ नहीं आती है। तो खैर मैंने अब की दफ़ा कोशिश करके घर में बनाए थे और बहुत मज़े के बने थे। और जो है ना आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आप लोग की तरफ से मेरे लिए मोहब्बत होती है, प्यार होता है, तो आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। जो मैं आप लोग कहते हैं व्लॉग लेके आती हूँ, इतने टिप्स लेके आती हूँ। और खैर देखिए मैंने बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल से जो है ना अपने जिंगर सजाए थे बच्चों के लिए। बच्चे भी खुश हो गए थे कि मम्मा आपको तो सब कुछ आता है। मैंने कहा बेटा मम्मा जो होती है ना सब कुछ कर लेती हैं। सो खैर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और फातिमा ज़हरा व्लॉग को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।